राजधानी जयपुर में जिंदगी और मौत से जूझते 2.5 साल के मासूम के लिए एक डॉक्टर बीच राह फरिश्ता बनकर आया। मासूम दिव्यम के गले में टॉफी फंसने से सांस थम सी गई थी। वो बेसुध हो गया था। रामबाग चौराहे पर अचानक से हुई इस घटना में देवदूत बनकर आए एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित यादव ने न सिर्फ बच्चे को प्राथमिक उपचार दिया, बल्कि पल भर में ही निजी अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। देखिए रिपोर्ट। मां की गोद में बेसुध 2.5 साल का मासूम, आंखों के सामने टूटी हर उम्मीद, सांस की नली में फंसी टॉफी के कारण हर पल मौत करीब आती जा रही थी। ट्रैफिक जाम के बीच बेबस मां मदद की आस में सड़क पर दौड़ रही थी। कुछ ऐसा ही नजारा जयपुर के रामबाग चौराहे पर शनिवार दोपहर देखा गया, जहां जाड़ के पूर्व अध्यक्ष और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित यादव ने इंसानियत का फर्ज निभाते हुए अपनी गाड़ी रोकी और देवदूत बनकर मासूम की जिंदगी की डोर थाम ली। पल भर में मौत के मुंह से बाहर निकला मासूम। दरअसल नवलगढ़ की सरिता चौधरी बेटे दिव्यम को इलाज के लिए जयपुर लाई थीं। एक निजी अस्पताल में रहने के दौरान 2.5 वर्षीय दिव्यम ने टॉफी खाई, लेकिन देखते ही देखते टॉफी उसकी सांस की नली में फंस गई। ऐसे में बच्चे की सांस रुकने लगी और उसकी हालत गंभीर हो गई। घबराए परिजन उसे तत्काल जेके लोन अस्पताल लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में रामबाग चौराहे पर उनकी कार ट्रैफिक जाम में फंस गई। ऐसे में मां सरिता बच्चे को गोद में लेकर मदद के लिए सड़क पर दौड़ी। वहीं से गुजर रहे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित यादव की पड़ी नजर। डॉक्टर अमित यादव ने बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी रोकी और स्थिति की गंभीरता समझते हुए मौके पर ही प्राथमिक उपचार शुरू किया। उन्होंने हेमलिच मैनुअर तकनीक से टॉफी निकालने की कोशिश की, लेकिन टॉफी नहीं निकली तो बच्चे को पास के निजी अस्पताल पहुंचाया। अच्छी बात ये रही कि डॉक्टर यादव ने अस्पताल को पहले ही सूचना दे दी, ताकि अस्पताल में आवश्यक तैयारियां पूरी की जा सकें। चिकित्सकों की टीम ने बिना देरी किए बच्चे को वेंटिलेटर सपोर्ट पर ले लिया। मेरा बच्चा प्रीमेच्योर हुआ था, हम उसकी आरओपी स्क्रीनिंग करवाते हैं, तो वो करवाने के लिए हम एएसजी हॉस्पिटल आए थे। तो वहाँ पे स्टाफ ने उसको टॉफ़ी दे दी, तो बच्चे ने वो टॉफ़ी खाने के बाद मतलब बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया था। तो हम उसको लेके जा रहे थे, जेके लोन एडवाइस किया गया था हमें, तो हम वहाँ जा रहे थे, लेकिन बच्चे की नॉर्मल कंडीशन नहीं थी, बहुत ज़्यादा सीरियस था, सांस वगैरह नहीं आ रहे थे, मुँह में झाग आ गए थे। रामबाग सर्किल के पास जब बत्ती रेड हो गई थी, तो वहाँ पे मुझे लगा कि अभी बच्चे जिस कंडीशन में बच्चा था, मुझे लगा कि ऐसे तो हम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसी टाइम पे मैंने उसको रोड पे बाहर नंगे पैर लेके भागना शुरू किया। उसी टाइम मेरे लिए भगवान बन के ये डॉक्टर साहब आए। गाड़ी में बिठा रहा था तो मैंने दिमाग में ऐसा आया कि बच्चा अभी पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुआ है, इसका मतलब सीपीआर की नीड नहीं है उसको, लेकिन बच्चा सेमी कॉन्शियस है, थोड़ा फाइट कर रहा है, बच्चे में जान है, तो कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट हुआ होगा जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। तो मेरे दिमाग में सडनली एक क्वेश्चन आया। मैंने इनकी मदर से पूछा कि बच्चे ने अभी कुछ थोड़ी देर पहले कुछ खाया है क्या? तो इनकी मदर का कहना था कि हाँ, इन्होंने थोड़ी देर पहले टॉफ़ी खाई थी। तो बस उनका ये बताना हुआ और मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्रांगली सस्पेक्ट किया मैंने कि बच्चे की फॉरेन बॉडी की वजह से चोकिंग हुई है, सांस की नली में वो टॉफ़ी अटकी है। तो मैंने हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल टाइम होता है जो विदिन मिनट्स का खेल होता है, उस टाइम समय अवधि के दौरान मैंने वहीं पे ऑन द रोड ही जो चोकिंग के लिए जो मैन्योर किया जाता है, हेमलिक मैन्योर बोलते हैं, उसमें वो वहीं पे मैंने चालू किया। घटना की जानकारी मिलते ही संतोकबाद दुर्लभ जी अस्पताल की पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर सुनीता ओझा, एनेस्थीसिया विभाग के एचओडी डॉक्टर आदेश स्वामी और डॉक्टर आशीष शाह की टीम भी एक्टिव मोड में दिखी। बच्चे को वेंटिलेटर सपोर्ट पर लेने के साथ ही चिकित्सकों की निगरानी में ब्रोंकोस्कोपी की गई। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सांस की नली में फंसी टॉफी को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। समय पर मिले उपचार के कारण मासूम की जान बच गई। चिकित्सकों के मुताबिक घटना के 48 घंटे बाद अब दिव्यम पूरी तरह स्वस्थ है। डॉक्टर अमित की प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, उनकी जो ट्रेनिंग है वो तो है ही, पर उस ट्रेनिंग को उस प्रेजेंस ऑफ माइंड से वहाँ अप्लाई करना सड़क किनारे, और उसमें इस तरह से कोशिश करके, और जो बच्चे का रास्ता पूरी तरह से बंद था उसे पार्शली खोल दिया कि बच्चे को थोड़ा थोड़ा सांस आने लगा, फिर उसे लेके और ये यहाँ दुर्लभ जी लाना, और उसमें इनका ये तो पूरी तरह से ऐसा ही था कि जैसे गॉड सेंड जैसे बोलते हैं
कि भगवान ने इन्हें उस जगह इसलिए प्रेजेंट भेजा कि उस बच्चे को बचाना था। तो ये तो भगवान के दूत की तरह वहाँ थे। मासूम बच्चे के लिए देवदूत बनकर आए डॉक्टर अमित यादव अब समूचे चिकित्सा क्षेत्र में चर्चाओं में हैं। सहायता द लाइफ सेवर की चेयरपर्सन पद्मश्री डॉक्टर माया टंडन ने इस घटना को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि डॉक्टर अमित यादव ने जिस तत्परता, संवेदनशीलता और पेशेवर दक्षता का परिचय दिया वह चिकित्सा सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने सड़क पर तत्काल जीवन रक्षक उपचार देकर यह साबित किया कि चिकित्सक का पहला धर्म मानव जीवन की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे एनेस्थीसिया समुदाय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है और यह समाज के लिए भी एक प्रेरणादायक संदेश है। आज के संदर्भ के अंदर ये सिर्फ पता करना कि करके हॉस्पिटल पहुंचाना ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक सेकंड मैटर करता है बिटवीन लाइफ एंड डेथ, और इस चीज़ को ही अगर हम गेज कर लें तो सिचुएशन तो अभी हर व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़क का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। और पिछले 3 दशक से ज़्यादा हो गए मेरे को इसमें काम करते हुए, मैंने देखा है कि रोड एक्सीडेंट में डेथ्स यंग लोगों की हो रही है, और ये सब चीज़ें करके रोड एक्सीडेंट डेथ में कमी भी नहीं आ रही है। तो हमारा रोल तो है ही, और डॉक्टर्स की साख जहाँ तक कम हो रही है उसके अंदर मेरे को ये कहना है, डॉक्टर्स तो आज भी भगवान हैं, आगे भी रहेंगे और कभी भी इनकी साख कम नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने ही जो करते हैं और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट में जिस लीप्स एंड बाउंड्स के लिए बढ़े हैं वो एक कमाल की बात है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि हमें इस चीज़ के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति जो जा रहा है तो बायस्टैंडर्स को दुर्घटना स्थल पर रुककर जान कैसे बचानी चाहिए उसको सीखना है। उसको हम कहते हैं बायस्टैंडर। बायस्टैंडर मतलब एक एक्सीडेंट हो गया सड़क के ऊपर, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, उसको कैसे बचाना किसी को नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है। यूरोपियन रिससिटेशन काउंसिल एक इंटरनेशनल बॉडी है जो ये कहती कि सीक्वेंशियल हैंडलिंग 10 सेकंड में सिर से पैर तक सरसरी निगाह डालकर देखो। ये आम जनता को पता होना चाहिए, और देख करके उसको क्या करना है। सपोजिंग वो बेहोश व्यक्ति है, सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ है, वो उसको कोई किसी को कुछ नहीं आता करना, तो व्यक्ति घबराता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि 16 मार्च 1916 के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि गुड समैरिटन लॉ मददगार कानून है, वो आम जनता की मदद के लिए ही है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी कह दिया कि हर व्यक्ति जो उस व्यक्ति को सड़क पर बेहोश पड़ा है उसको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुँचाएं, चाहे उस व्यक्ति की रस्सी के अंदर डेथ भी हो जाएगी तो भी कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने सख्त निर्देश दिए 10 साल से, किसी को भी नहीं मालूम है। ये सब भी पता होना चाहिए, पुलिस तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर उनको भी मालूम है। तो एक तो ये वाली चीज़ गुड समैरिटन लॉ की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये भी पता चलना चाहिए कि उस व्यक्ति को उस वक्त करके बेहोश व्यक्ति को आगे वाली जो गाड़ी जा रही है उसको देखे, उसका नंबर नोट कर ले, और आगे पुलिस स्टेशन को उसको रोक के और बताए कि यह गाड़ी आ रही है, इसको रोके, उस गाड़ी का नंबर ले, ताकि जिसके साथ ये घटना हो उसके परिवार के साथ में उसको पैसा भी पूरा मिले वापस। नहीं तो व्यक्ति अगर एक ही कमाने वाला है वही मर जाएगा तो उसका क्या बीतेगा। क्या गांव के अंदर इतने लोग हुए हैं जिनके बच्चे, एक ही परिवार का वो कमाने वाला तो चला गया, किसी को देखने को जाता है। हमारे यहाँ लॉ नहीं है, तो लॉ किसी चीज़ का नहीं है तो उसको बनाने में आज अगर हम सोचेंगे कि लॉ बनना ही चाहिए, ये चीज़ों पे मैं सोचती हूँ मेरी जानकारी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लाइफ सेफ्टी पे काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पिछले 3 दशक से ये कहती रही है रोड सेफ्टी वीक्स के अंदर कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। सड़क सुरक्षा के बारे में सबको सब कुछ मालूम है, जीवन रक्षा के बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम है। इस बच्चे की मदर मेरे साथ बैठी हुई है, ये ऐसे तड़प रही थी, सिर्फ ये एनेस्थेटिस्ट थे इसीलिए ये पहुंच पाए। अब खाली एनेस्थेटिस्ट ही सब जगह मिलेंगे थोड़ी, तो इसलिए हमारे एनेस्थेटिस्ट को ही सब कुछ करके सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा स्पेशली यूके के अंदर फर्स्ट रिस्पॉन्डर आम पब्लिक तो कहती कि हमें भी बुलाओ, वहाँ सब सुसज्जित एम्बुलेंस आ जाती है, लेकिन तब भी वो कहते हैं आम जनता कि हम भी मदद करने में तैयार हैं। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने ज़िम्मा उठाया और मैं वाउच करके कह सकती हूँ कि 87 ईयर्स की एज के अंदर 30 साल तक कंसिस्टेंटली लाइफ सेफ्टी के ऊपर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को ट्रेनिंग देने से जो माननीय हमारी हर एक्सीलेंसी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,
इन द प्रेजेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड अमित शाह जी के यहाँ, जो उसी रात को हम डिनर पे गए पद्मश्री मिलने के बाद, उससे जो हमारे ट्रस्टेड डेडिकेटेड मेंबर्स और नेक्स्ट यूथ जो हमारे साथ हॉस्पिटल में काम करता है, उनको मैं नमन करती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि ये लोग मेरे मरने के बाद भी इस काम को बेड़ा उठाएं। डॉक्टर अमित यादव को दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक निषेचक विशेषज्ञ होते हुए एक अपनी ड्यूटी का अच्छे ढंग से कार्यपालन करते हुए एक बच्चे की जान बचाई। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, जिन्हें निश्चेतना विशेषज्ञ भी कहते हैं, उनका कार्य ही जीवन का रक्षा करना है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जी हाँ, कुछ ये कहावत चरितार्थ हुई राजधानी जयपुर में 2 दिन पहले की घटना में, जहां देवदूत बनकर आए डॉक्टर अमित यादव ने दिव्यम को नई जिंदगी दी। 2.5 साल का दिव्यम जिंदगी मौत का जंग लड़ रहा था। बीच रास्ते में अमित यादव ने उसे देखा और साथ ही न सिर्फ प्राथमिक उपचार दिया बल्कि निजी अस्पताल पहुंच करके उसको नया जीवन भी दिया। इस घटना के बाद एक बार फिर से ये साबित हुआ है कि यूं ही डॉक्टरों को धरती का भगवान नहीं कहा जाता। कैमरा पर्सन यासीन के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।